ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में बड़ी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। हालांकि भारत में अभी स्थिति सामान्य है। जानकारों की माने तो भारत में चौथी लहर का कोई आशंका नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि टीकाकरण और इम्यूनिटी समेत कई कारण हैं इसके, जिसकी वजह से कोरोना के मामले भारत में कम हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना महामारी की चौथी लहर आने की संभावना भारत में बहुत कम है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट और वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के CMC के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर T. जैकब जॉन का कहना है कि फिलहाल न तो वैज्ञानिकों की ओर से और न ही महामारी विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों की ओर से इस पर किसी तरीके का कोई जानकारी दी गई है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी की चौथी लहर आएगी, परंतु कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यह आएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि भले ही चौथी लहर की संभावना बहुत कम है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वायरस और उसमें होने वाले बदलाव पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। प्रोफेसर जैकब जॉन ने कहा कि नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग कराते रहना भी जरूरी है, ताकि किसी नए वेरिएंट के उभरने के समय रहते ही जानकारी मिल सके। यह भी देखना रहना होगा कि स्थानीय स्तर पर ओमिक्रॉन के मामले तो नहीं बढ़ रहे हैं। केंद्र ने राज्यों से निगरानी बढ़ाने को कहा। दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और सांस के गंभीर संक्रमण पर निगरानी रखने को कहा है। सरकार ने कहा है कि इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों की कोरोना की जांच की जाए और संक्रमित पाए जाने पर उनके नमूनों की जीनोमो सीक्वेंसिंग भी कराई जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के बारे में सतर्कता बरतने को कहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और यूरोपीय देशों में कोरोना केस बढ़ने के मद्देनजर यह सतर्कता संदेश भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार भूषण ने राज्यों के प्रमुख सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि आर्थिक और अन्य सार्वजनिक गतिविधियां बढ़ने के बीच कोरोना के मामले में सावधानी उतनी ही जरूरी है। इसलिए कोरोना संबंधित नियमों और उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें, नियमों का पालन कराएं। भारत में रविवार को 1761 केस आए और 127 मौतें दर्ज की गईं। कोरोना के खिलाफ देश में अब तक वैक्सीन की 1 अरब से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ देश में अब तक करीब 2 करोड़ डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है। इसका असर भी कोविड संक्रमण दर पर दिख रहा है। भारत में अभी कोरोना के कुल एक्टिव केस 26,240 हैं। अब तक देश में कोविड-19 के 4 करोड़ 30 लाख के करीब मामले आ चुके हैं। वहीं कोरोना ने 5,15,000 के करीब लोगों की जान भी ली है। हालांकि 4 करोड़ 25 लाख के करीब में कोरोना से पीड़ित लोगों की रिकवरी भी हुई है। देश में 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से जानकारों का कहना है कि एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाकी अन्य देशों में कोरोना बड़ी तेजी से अपना पांव पसार रहा है।